दोस्तों, आज राजस्थान हाईकोर्ट ने जुलाई अंत तक चुनाव करवाने को राज्य सरकार को कहा है। चुनाव की जो बात है वो बड़ी निराली है। आज हम बात करेंगे चुनावों पर। जब किसी का चुनाव आता है, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, डेलीगेट हो, विधायक हो, सरपंच हो, कोई भी हो, चुनाव आते हैं उस समय नेता हमसे बड़े बड़े वादे करते हैं। कोई कहता है मैं स्कूल बनवाऊंगा, कोई कहता है मैं कॉलेज बनवाऊंगा, कोई कहता है मैं हॉस्पिटल बनवाऊंगा। लेकिन चुनाव जब बीत जाते हैं तब लोगों को लगता है कि यार हमको ठग लिया, हमारा वोट चला गया। क्या वाकई में आपका वोट फाउल गया है, या फिर आपके कर्मों की वजह से ये वोट गायब हुआ है, आपके काम नहीं हो रहे? हम आज बात करेंगे, एक छोटे से छोटा चुनाव है देश का लोकतांत्रिक चुनाव, वो है सरपंच का। सरपंच के चुनाव का जो कैंडिडेट होता है उसका अनुमानित खर्च कितना होगा आपके हिसाब से कम कैंडिडेट 50 लाख रुपए खर्च करता है। अब आप सोचिए कि जिस व्यक्ति को सरकार प्रति माह 6,500 रुपये पगार देने वाली है, वो भी केवल 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए 6,500 पगार पाने के लिए कोई व्यक्ति 50 लाख रुपए क्यों खर्च करेगा? ये हकीकत है। सोचने लायक बात यह है कि सरपंच को 6,500 रुपये ही पगार मिलता है, और उस पगार से वो गाड़ी भी खरीदता है, बंगला भी बनाता है, अपने चहेते लोगों के काम भी करता है, प्रॉपर्टी खरीदता है, और भी बहुत कुछ है। क्या ये 6,500 में संभव है? ऐसा तो हो नहीं सकता। ये वाकई में भ्रष्टाचार ही है। लेकिन हम लोगों को लगता है कि ये नेता खराब है, इस नेता ने काम सही नहीं किया, इसने तो पैसे खाए हैं। पर उसके इस काम में हम भी बराबर के भागीदार हैं। जब वो व्यक्ति अपने घर से इन्वेस्टमेंट करके पैसे खर्च कर रहा था, तब तुम लोग मलाई चाट रहे थे, तुम लोग लापसी, पूरी और हलवा खा रहे थे। और वो व्यक्ति अपने घर से जो पैसा लगा रहा था वो कोई दान नहीं कर रहा था, वो उसका अपना इन्वेस्टमेंट था, और उसको उसे वसूलने का पूरा हक है। आपको कोई अधिकार नहीं है ये कहने का कि वो भ्रष्टाचारी है, वो ऐसा है, क्योंकि आपने उसके घर पे हलवा पूरी खाई है, आपने अफीम खाई, आपने डोडा खाया, आपने नशीले पदार्थ खाए, आपने 15 से 20 दिन, महीना भर मज़े किए, गाड़ी के फ्रंट वाली सीट पर बैठे हो आप, और आपने 15-20 दिन पूरा राजाओं वाली ज़िंदगी जी है उसके खर्चे पर। तब आप उसे कैसे कह सकते हो कि ये ऐसा है या ये वैसा है? ये कहने का हमें कोई हक ही नहीं है। अगर आपको ईमानदार व्यक्ति चाहिए था तो आप वहां पर बैठ करके हलवा पूरी और लापसी क्यों खा रहे थे? आपको अपने घर पर बैठना चाहिए था, आपको अपना वोट उसे देना चाहिए था, और उसे कहना चाहिए था कि भाई ईमानदारी से काम करना, हमें आपके पैसे खर्च करवाने नहीं हैं, आप ईमानदारी से काम करो और हम आपके साथ हैं। तो वो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, उसके अंदर भी ईमानदारी का भाव जागता। आप मज़े से हलवा पूरी खाते हो और उसके बाद में आप चिल्लाते हो कि भाई ये तो काम नहीं कर रहा है, हमने सोचा था ऐसा, ये आदमी नहीं निकला। अरे साहब, जब आपसे ये वोट ले रहा था, आपको हलवा पूरी खिला रहा था, आप बड़े चाव से खा रहे थे, उस समय इसने भी ये सोचा होगा कि यार ये तो अपने घर के नहीं है, ये पराए हैं। आज इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, आज तो आंखें बंद करके जैसे तैसे चला लेता हूँ, वोट बीत जाने दो, मुझे जीत जाने दो, फिर मैं इनको बताता हूँ कि असल में मैं क्या हूँ। ये हकीकत है। लोकतंत्र के अंदर सरपंच के चुनाव में अधिकतम खर्च करने की सरकारी जो सीमा है वो 1 लाख रुपए है, और गाड़ी की सीमा है एक गाड़ी। एक गाड़ी से वो सरपंच प्रचार कर सकता है और अधिकतम 1 लाख रुपए खर्च कर सकता है। इतनी गवर्नमेंट छूट देती है, और लोग भी, गवर्नमेंट भी मानती है कि चलो सरपंच एक प्रतिष्ठित पद है, इसके लिए इतना खर्च होना चाहिए। लेकिन ये पैसों का मामला सरपंच को प्रतिष्ठित नहीं रहने देता,
और लोगों को विकास से वंचित रखता है। इसलिए हमेशा ऐसे कैंडिडेट को वोट दो जो वाकई में काम करवाना चाहता है, लेकिन लोग उसे ऐसा वोट नहीं देते। अगर कोई कैंडिडेट आकर के आपके दरवाजे पर खड़ा हो जाए और वो कह दे कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, आप मुझे वोट दीजिए, तो सीधा बोल देंगे चलो भाई चुनाव से 15 दिन पहले कढ़ाई चढ़ा दो और शुरुआत कर दो, लोगों को बुलाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा। यही तो आपकी कमजोरी है। फिर आप किस मुंह से उससे विकास की बात करते हो? चुनावों से पहले जब वोट आए ही नहीं है अभी तक, तो उस व्यक्ति ने बात की है, तब तक तो आपने कढ़ाई की बात कर ली और कितना सामान मंगवाना है, क्या खाना है, क्या रसोई बनेगी, वो भी आपने बात कर ली। तो आप ईमानदारी की आशा किस मुंह से रख रहे हो? ईमानदारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ हम स्वयं हैं। 6,500 का पगार मिलता है सरपंच को। क्या 6,500 में कोई बंगला बना सकता है? नहीं बना सकता। लेकिन आप ये सोचिए कि जो व्यक्ति 50 लाख का खर्चा करने के बाद भी हार जीत का उसका कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं होता कि भाई जीतेगा ही जीतेगा। अगर हार जाए तो क्या हम उसको आर्थिक सहयोग करने के लिए जाते हैं? ऐसा तो कहीं नहीं है। हम तो उसके घर पर भी नहीं जाते हैं, और जाता है तो रास्ते पे चलता है तो हम हंसते हैं कि देखो सरपंच साहब जा रहे हैं, हार गए, चुनाव लड़े थे, अभी जेब गर्म थी और अब नरम पड़ गई, ठीक है, अच्छा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपनी पंचायत, अपने गांव का अगर विकास करवाना है तो शुरुआत खुद से करनी होगी। खुद शुरुआत करो, खुद आगे आओ और अच्छे लोगों को कैंडिडेट बनाओ, उनको चुनाव जितवाओ, उसके बाद में उनसे काम की आशा रखो। आपको चाहिए खर्चा पानी, आपको चाहिए लापसी, हलवा, पूरी, 15-15 दिन तो आपके हाथ घी में रहते हैं, और अंत में आप चाहते हैं कि हमें ईमानदार कैंडिडेट मिले। ये कभी भी संभव नहीं है। इसकी शुरुआत अपने घर से कीजिए। चुनाव में अच्छे कैंडिडेट को उतारिए, बिना फालतू का खर्च मत करवाइए। 6,500 का पगार मिलता है, उस पगार के लिए अगर कोई व्यक्ति काम करना चाहे तो उसे सरपंच बनाइए। और 6,500 में याद रखना, कभी बंगला और गाड़ी नहीं आती, ये ध्यान रखना। जो बंगला और गाड़ी आ रही है ना, उस व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट कोई भी व्यक्ति वसूल करता है, और ये हमारे देश में हो रहा है। इसलिए ईमानदार लोगों को आगे लाए और खुद भी ईमानदार बने। धन्यवाद। जय हिंद।